मेरे समस्त भारत के देशवासियों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने के लिए। जैसे कि अभी आपको पता चला है सबको कि देश में एक नीति लागू करी है भारत सरकार ने, जिसको अग्निपथ का नाम दिया गया है। जो उसको शामिल होगा वो अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोग बवाल कर रहे हैं और उधम कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, अग्निपथ क्या है, इसके महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और भविष्य में ये कितना कारगर होगा, ये भी इनको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो लाइव उदाहरण है। इज़राइल देश आप जानते होंगे, है ना? और इज़राइल देश की एक सैन्य नीति है। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इज़राइल की सैन्य नीति है। वहाँ पर 18 वर्ष से ऊपर जो भी युवा कदम रखता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको कंपलसरी है कि वो वहाँ की सेना में भर्ती होते हैं, 4 साल ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद अपने नेशन के लिए आगे काम करते हैं। और उनको कंपलसरी करना ही करना है ना? और कुल मिला के इज़राइल की आबादी 1 करोड़ बैठेगी मुश्किल से, ठीक है? और इज़राइल देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। मतलब उसके चारों तरफ उसके सारे देश दुश्मन हैं। वो अकेला बीच में छाती ठोंक के रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम इतनी मजबूत कर दी है कि किसी की मजाल नहीं कि उस देश की तरफ आँख उठा के देखे। और इज़राइल के बाद में दूसरा देश हमारा भारत होने जा रहा है, जो इस नीति को यहाँ लागू कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने अपने डिफेंस कार्यकाल में इस नीति को लाने का बहुत अच्छा पहल एक आगे बढ़ाई है। और देखिए, ये मैंने आपको इज़राइल के बारे में बताया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अग्निपथ नीति में क्या है। पहली बात, किसी को भी ज़बरदस्ती घर से नहीं खींचा जा रहा कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये उन सभी युवा साथियों के लिए है जो अपनी स्वयं की इच्छा से देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, जिनमें देश के प्रति प्रेम है, जो वाकई में अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। ये नीति उन लोगों के लिए है। हालांकि ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ है कि पुरानी भर्तियों में कुछ रोक लगाई गई है या पुराने प्रणाली को कुछ बदला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जिसके अतिरिक्त, जिसके अंतर में रह करके आप जो युवा साथी हैं वो उसमें भर्ती हो सकते हैं। तो मैं आपको आज विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम की क्या प्रायोरिटी है और क्या उसकी व्यवस्था है। पहली बात, इसमें 17.5 साल से लेकर के, पहले 21 साल तक था, इन्होंने बढ़ाकर अब उसे 23 साल कर दिया। तो 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक के जो युवा साथी हैं, उनको वो एलिजिबल हैं कि वो इस नीति का फ़ायदा उठा सकें। पहली बात। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई, जो मापदंड होते हैं, जो प्रोसीजर होता है जो सेना में भर्ती होने का, अगर सेना में भर्तियां जो आज होती हैं वो उसका औसत अगर आप निकालेंगे तो 50 में से 1 भर्ती होता है, सब नहीं होते हैं भर्ती, है ना? तो जो उन मापदंडों पर खरा उतरेगा, जो उन प्रोसीजर को पूरा करेगा, वही इसमें भर्ती होगा। पहली बात, ठीक है ना? और उसके बाद में जब वो अपना 4 साल का कार्यकाल है उनका, 4 साल उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा कि आप सेल्फ डिफेंस कैसे करें, आप अपने देश की रक्षा कैसे करें, आप अपने समाज की रक्षा कैसे करें, आप अपने वातावरण की रक्षा कैसे करें, ये उनको सिखाया जाएगा। और ये स्वाभाविक बात है। 4 साल यदि कोई देश की सेवा करता है, 4 साल अगर कोई फौज में भर्ती लेता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो देश के प्रति कितना ईमानदार और कितना निष्ठापूर्ण हो जाएगा। ये उस उम्र के लोगों के लिए है जिनको नाक पहुँचने की तमीज़ नहीं होती। आज 17.5 साल से लेकर के 30 साल तक के युवा क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, इस देश में? बताओ आप जरा, कितने तरक्की कर गए, कितने अंबानी और बिरला के बेटे हैं? हाँ, क्या सबके पास सब कुछ है क्या? ये बहुत, आज 30 साल तक के युवा भटक रहे हैं सड़कों पर, जिन्होंने डिग्रियां ले ली हैं, जिन्होंने बहुत सारे पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। पहले तो आप डिमांड करते हैं कि नौकरी दीजिए, आज सरकार आपको इतना अच्छा मौका देने जा रही है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आप जब इसमें भर्ती लेंगे ना, तो आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी, वो अलग। और जब आप 4 साल बाद जब उससे बाहर निकलेंगे तो आपको एक
एक अमाउंट दिया जाएगा, लगभग 11 लाख कुछ हज़ार रुपये आपको अकाउंट दिया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा। उस पैसे से या तो आप अपना कोई धंधा कर सकते हो, धंधा नहीं कर सकते तो आप उसको अपनी सेविंग करिए। और उसमें भी जो 4 साल के बाद जो बच्चे होंगे उनमें से 25% जो योग्य होंगे, योग्य का मेरा मतलब समझ रहे हैं, जो वाकई में काबिल होंगे, उनको नियुक्ति उनकी बरकरार रहेगी, वो आगे भी पोस्टेड रहेंगे, उनको जिम्मेदारियां आगे भी सौंपी जाएंगी। बचे हुए जो 75% लोग बचे, 75% जो बच्चे बचे, उनके लिए उनको राशि दी जा रही है। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं उस पैसे से। और उसके बाद में आपको और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि आप हमारे यहाँ भर्तियाँ ले सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप यूपीएससी के लिए कर सकते हैं, आप एसएससी के लिए कर सकते हैं, अगर आप योग्य हैं। अगर आप योग्य हैं ना, तो योग्यता कभी नहीं छिपती। और आज भी जो नौकरी पा रहा है, जो अपने जीवन में कुछ हासिल करता है, वो अपनी योग्यता पे करता है। आप ये सोचते हैं कि आप घर पे बैठे रहो, आपको मोदी रोटी बना के खिलाता रहे हैं, आपको खाना बना के घर में देता रहे, आप क्या चाहते हो? ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना इस मुद्दे पे, वो कभी देश के हित में नहीं सोच सकते। जो देश के हित में नहीं सोच सकता, उससे क्या उम्मीद करी जाए कि वो देश की सरकार भी चला लेगा या देश में आकर के कुछ अच्छा कर देगा? अरे अच्छा बुरा तो समझो। पहली बात अग्निपथ का ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप 75% में हैं, ठीक है, 25% वालों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो क्रीम हो गए। 75% वाली जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो 75% में बचे हुए बच्चे हैं, वो आप समझो कितने मजबूत होंगे, वो देश के प्रति कितने जागरूक होंगे, उनके अंदर कितना प्रेम होगा अपने देश के प्रति, जो 4 साल नौकरी करके आएंगे। यही एक उम्र होती है 17 से 23 वाली, जिसमें आदमी बनता बिगड़ता है। इसी में अपने जीवन के डिसीजन लेता है, उसे कौन सी साइड चुननी है, पीसीएम चुननी है, पीसीबी चुननी है, उसे क्या बनना है, क्या करना है, वो इसी उम्र में चुनता है, ठीक है ना। तो वो कितना मजबूत हो जाएगा। अगर हमारे मोहल्ले में एक फ़ौजी रहने लगे ना, तो हम बड़े सिक्योर हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई फ़ौजी रहता है हमारे पड़ोस में, है ना। और एक फ़ौजी 50 पे भारी, अगर वो हथियार उठा लेना हाथ में, तो 100 लोग भी सामना नहीं कर सकते एक फ़ौजी का। आपको वो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपके लिए इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने 800 साल पहले गुलामी करी है, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी की है। अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आज़ाद हुए, बात समझ रहे हो मेरी? आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आज़ाद हुए, अभी तक गुलामी कर रहे थे हम। और अगर हमारी जनता दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे देश में, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी। और जब हमारे यहाँ लोग मिलिटेंट हो जाएंगे, जब हमारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे, जब वो वेपन्स का ज्ञान हो जाएगा, जिनको हर स्थिति से लड़ने का, भिड़ने का, सामना करने का ज्ञान हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं ये देश कितनी ताकत पकड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये जो विपक्षी दल मिलकर के जो ये राजनीति कर रहे हैं ना कि विरोध करना, अभी तो ये नीति अभी ज़मीन पर भी नहीं आई है, अभी तो ये नीति लागू भी नहीं हुई है, आप पहले से विरोध करने लगे, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ विरोध करना है, आपको अच्छा बुरा नहीं जानते। और अगर आपकी यही सोच रहती है तो आप अपनी सोच ऐसे ही चालू रखिए, क्योंकि जिसको देश की सेवा करनी है वो रुकेगा नहीं, वो भर्ती लेगा और देश की सेवा करेगा। और सुना जाता है कि 2 दिनों में ये प्रक्रिया लागू होने जा रही है। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए कि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी ना, तो मैदान में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आज आप कर लो विरोध, और ये विरोध करने वाले जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वाहन जला रहे हैं, थानों में आँच लगा रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, ये फौजी ये फौजी बन सकते हैं? इनकी सोच, इनके काम। अरे फौजी आदमी कभी तिनके का नुकसान नहीं करेगा इस देश का। जो आप इस संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं ना, ये कभी फौजियों वाली सोच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की सोच है, जो आप गलत राजनीति करना चाह रहे हैं इस देश में। आज तक कोई सरकार इतना नहीं कर पाई। और जब मैंने इजराइल का सन 2014 में मुझे पता चला था कि इजराइल के अंदर ये एक नीति है, सैन्य नीति, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी और उम्मीद करता था कि शायद कभी ऐसा भारत में हो सके, भारत में लागू हो सके, और जो आज हो रहा है। आप अभी नहीं समझ रहे इसको, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ समझेगी। मेरी उम्र 29 साल हो गई, ठीक है, अब मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन कल को मेरे बच्चे लायक होंगे। मैं तो चाहूँगा मेरे बच्चे इसकी शिक्षा लें, बच्चे मेरे सेल्फ डिपेंडेंट हो, और वो इतने ताकतवर बने कि वो अपने देश की सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें, ताकि कल को कोई भी आपातकाल स्थिति आए तो हम उसका डट के सामना करने के काबिल बन जाएं। समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो कृपया करके ये भड़काऊ बातों में ना आए। कोई क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, ये सब झूठी बातें हैं, ठीक है ना। असलियत क्या है ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैंने ऑफिशियल साइट पर पूरा देखा है, उनकी तनख्वाह भी देखी है,
उनको कंपनसेशन जो 4 साल बाद मिलेगा वो सेफ है, वो भी मिलेगा, सब कुछ फाइनल है। तो इस नीति का समर्थन कीजिए और अपने देश के लिए एक अच्छी सोच रखिए, ताकि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपना विकास कर सकें, अपने काम में कामयाब हो सकें और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, स्वाभिमान के साथ। और आज स्थिति जो देश की हो रखी है ना, उसको देख करके सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतनी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि आप अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक सोच होना, वो भी युवा के अंदर, क्योंकि युवा ही आने वाले समय के लिए देश का विकास करेंगे, ठीक है ना। और इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहकावे में बिल्कुल मत आइए। देखिए, अगर आप ऐसे काम करेंगे, आप गलत काम करेंगे, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर मुकदमे लगेंगे और आपका जीवन जेल में सड़ेगा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आपके ऊपर जब मुकदमे लग जाएंगे तो आप कुछ करने योग्य नहीं रहेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। और ये काम करके आप एक दुनिया में नज़ीर पैदा करेंगे, दुनिया के लिए एक कहावत पैदा करेंगे कि भारत इतना मजबूत हो गया। ये बहुत अच्छी पहल है, कृपया करके इसका समर्थन करें। और मेरा सभी देशवासियों से, सभी युवा साथियों से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया करके ऐसे लोगों की संगत छोड़ दीजिए जो इस देश का बुरा चाहते हैं। वो आज नहीं तो कल मिटना तय है, उनका मिटना तय है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता इस दुनिया में। तो क्यों आप अपना समय ज़ाया कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा का, अपनी प्रतिभा का एक अच्छा इस्तेमाल कीजिए, देश के लिए लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। बाकी जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद।